यस एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने कॉस्ट जो लागत है उसके बारे में डिस्कशन किया था। मैंने आप लोगों को यही कहा था कि नेक्स्ट क्लास में उनके डायग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए आपका जो शॉर्ट टर्म है, अल्पकाल का जो समय है, उसमें हम लोगों ने कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन किया था कॉस्ट का, लागत का। उन कॉस्ट के बारे में हम लोग टेबुलेशन विथ डायग्राम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में उसको मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ कि हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, वह लागत जिसमें उत्पादन शून्य होने पर अगर प्रोडक्शन ज़ीरो है या प्रोडक्शन मोर देन 100,000 एंड लैक्स एंड मैनी मोर, कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन उसकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहेगी, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। अब हम लोग बात करें टेबुलेशन की। जो मैंने आपका TFC बोर्ड पे लिखा है उसमें आउटपुट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इंडिकेट कर रखा है। अब आप देखिए कि आउटपुट में प्रोडक्शन ज़ीरो जो है, आउटपुट आपको इंडिकेट कर रखा है, वो प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है। 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये मतलब आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप देख रहे हैं फिक्स है, 20, 20, 20, 20। एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मैंने आपको पहले ही बताया है कि फिक्स्ड कॉस्ट में बिल्डिंग रेंट, मैनेजर सैलरी, मार्केटिंग मेंबर्स, इन सब का जो है ये एक्सपेंसेस फिक्स रहता है। प्रोडक्शन के घटने या बढ़ने पर उसमें किसी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको उसके नियरेस्ट ही एक डायग्राम बना रखा है, OY एक्सिस पे मैंने इंडिकेट कर रखा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो मैंने इंडिकेट कर रखा है TFC से, और ये OX एक्सिस पर आउटपुट इंडिकेट कर रखा है। अब आपका जो है TFC है 220 पर इस ढंग से आपका TFC आया हुआ है। प्रोडक्शन जो है, आउटपुट है 1, 2, 3, 4, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ही है। इसका रीज़न ये है कि आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो 20 है। प्रोडक्शन कोई भी स्टेज पे हो, लेकिन आपका जो TFC है फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं होगा। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए TVC का मतलब मैंने कल बताया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत। अब जब हम लोग इसकी बात करते हैं, जिसमें आपको मैंने बताया था कि अगर आपका जो है प्रोडक्शन ज़ीरो होगा तो TVC भी ज़ीरो हो जाएगी। तो आपका ये डायग्राम जो इंडिकेट कर रहा है वो इसी चीज़ को कर रहा है कि आपका जो TVC है वो ज़ीरो है जब आपका आउटपुट ज़ीरो है। आउटपुट जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, आपका ये भी TVC भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम बात करें इसके डायग्राम की, तो OY एक्सिस पर आपको TVC इंडिकेट करना और OX एक्सिस पर आउटपुट इंडिकेट करना है। अगर प्रोडक्शन ज़ीरो है तो TVC ज़ीरो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है, आउटपुट 1, देन TVC 10, और इस ढंग से इसको आप पॉइंट से कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो आपका TVC तैयार हो जाएगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज TC। देखिए
टोटल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के जो वैल्यू को ऐड करते हैं तब आपका टीसी जनरेट होता है। हमेशा ये ध्यान रखना कि टीसी टोटल कॉस्ट कुल लागत कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब जैसे आप देख रहे हैं कि आपका जो बोर्ड पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो प्रीवियस टेबुलेशन से एज इट इज़ पुटअप किए गए हैं। अब जब हम लोग टीसी की वैल्यू निकालते हैं तो टीसी प्लस टीवीसी, फॉर एग्जांपल आउटपुट 0, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20, देन टीवीसी 0, तो आपकी जो टीसी आएगी टोटल कॉस्ट वो 20 आएगी। आपने क्या करना है कि टीएफसी और टीवीसी को ऐड करना है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं जिसमें आउटपुट 1 बता रखा है, टीवीसी 20, टीवीसी 10, देन टीसी इज 30। तो इस प्रकार से आपको टेबुलेशन जनरेट करना है। देखिए अब आपका जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में जो डायग्राम आप ध्यान रखिएगा कि ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपकी टीसी है। जब आपकी ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके 0 से शुरू होकर इंक्रीज होगी, और टीसी है क्योंकि इसमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड है इसलिए ये कभी भी 0 से शुरू नहीं होगी, ये यहाँ से 20 से ही शुरू होगी। ये आप ध्यान रखना कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपकी टीएफसी इंक्लूड है। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, जिसका मैंने फॉर्मूला आपके बोर्ड पे लिखा रखा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट या क्वांटिटी, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो जो आपका टेबुलेशन शो कर रहा है आउटपुट, जिसको हम लोगों ने 0 to 4 नंबर्स तक आउटपुट को इंडिकेट कर रखा है, जो आपके प्रीवियस में जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बता रखी थी वो इंडिकेट कर रखी है। अब आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है तो उसमें आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आउटपुट का डिवाइडेशन देंगे, भाग देंगे। देखिए फर्स्ट जो है 20 में 0 का डिवाइडेशन देते हैं तो 0 आता है, 20 में 1 का डिवाइडेशन दिया 20 आया, 20 में 2 का डिवाइडेशन दिया 10 आया, 20 में 3 का डिवाइडेशन दिया 6.6 आया, एंड 20 में 4 का डिवाइडेशन दिया तो आपका रिजल्ट 5 आया। अब जब उसको डायग्राम में आप शो करते हैं तो आप अपना आउटपुट बताइएगा और उधर जो है आपका AFC इंडिकेट होगा। तो जब आप अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करेंगे तो डाउनफॉल में आपका AFC इंडिकेट होगा। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की AVC, जिसको आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसको गेन करने के लिए आपको टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आउटपुट या क्वांटिटी का डिवाइडेशन देना है। जो मैंने प्रीवियस टेबुलेशन में बता रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कैलकुलेट करना है। अब आउटपुट आपको 0, 1, 2, 3, 4 इंडिकेट कर रखा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है 0, 3.0, 4.5, 5.25, 12.0 के हिसाब से आपको इंडिकेट कर रखा है टेबुलेशन में। अब आप क्या करेंगे, टीवीसी में आउटपुट का डिवाइडेशन देंगे, भाग देंगे। देखिए 0 का तो 0 ही आना है,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 3.0 में 1 का डिवाइडेशन दिया तो वही वैल्यू आई। 4.5 में आपने डिवाइडेशन दिया 2 का तो 2.5 आया। 5.25 में डिवाइडेशन दिया 3 का 1.75 आया। 12.0 में आपने 4 का डिवाइडेशन दिया तो आपका 3.0 आंसर आया। जब आप इसको इसमें डायग्राम में शो करेंगे तो इस प्रकार का आपका जो है एवीसी ड्रॉ होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात, नेक्स्ट पॉइंट आपका एवरेज कॉस्ट लागत। देखिए इसमें आउटपुट इंडिकेट कर रखा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इंडिकेट कर रखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंडिकेट कर रखा है। जो आपने टोटल कॉस्ट निकाला था उसी प्रकार से ये एवरेज कॉस्ट, इसको आप एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। इस प्रकार से आप इंडिकेट करेंगे। अब इन दोनों की टोटल निकाल के जब आप इस आउटपुट का डिवाइडेशन देंगे तब आपके पास में एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। अब आप इसको, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में जब आप ये एवरेज कॉस्ट इंडिकेट करेंगे और आउटपुट इंडिकेट करेंगे और इनको जब आप ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से आपका एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। अब हम लोग लास्ट में जो पॉइंट बचता है वो है मार्जिनल कॉस्ट। देखिए मार्जिनल कॉस्ट में एक एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने पर जो एडिशनल कॉस्ट आती है उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग टर्म कॉस्ट, देखिए लॉन्ग टर्म कॉस्ट में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इतना लंबा समय जो आपका फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी वेरिएबल हो सकता है। आप अपनी फैक्ट्री का जो क्षेत्र है, एरिया है, उसको वाइड कर सकते हैं, मशीनरी को इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। जो आपका डायग्राम है ओ वाई एक्सिस पर लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट को इंडिकेट कर रखा है और ओ एक्स एक्सिस पर आपका क्वांटिटी या आउटपुट इंडिकेट कर रखा है। आपको क्या करना है, इस डायग्राम में सबसे पहले LAC कर्व बनाना है। लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट के ऊपर आपको शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 1, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 2 और शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट 3 को इंडिकेट करना है। देखिए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कोई भी यूनिट का प्रोडक्शन इनिशियली जो फुल फ्लैश उस यूनिट का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, कम से कम प्रोडक्शन किया जाता है। तो जब शुरू में कम प्रोडक्शन किया जाता है तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आती है। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते रहेंगे आपकी पर यूनिट जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो आपका जो SSC 1 है वो इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आपका SSC 1 डिक्रीज हो रहा है और जहाँ पे LAC को टच कर रहा है वहाँ तक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करेगा। अगर उसको फ्यूचर में ये लगता है कि मेरे प्रोडक्शन की डिमांड मार्केट में और बढ़ सकती है तो SSC 1 से वो प्रोडक्शन जारी नहीं रखेगा, क्योंकि SSC 1 जो है इंक्रीज होने लग गई, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट वापस इंक्रीज होने लग गई है। तो अब वो क्या करेगा, SSC 2 नई यूनिट को इस्टेब्लिश करेगा और उसे प्रोडक्शन करेगा जब तक वो LAC के मिनिमम जहाँ पे पॉइंट है वहाँ तक नहीं टच हो जाए। अब फर्दर आप देखते हैं कि LAC भी बढ़नी शुरू हो गई है लेकिन SSC 3 से प्रोडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि मिसमैनेजमेंट, ओवर प्रोडक्शन, हड़ताल और कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको लॉस होता है। तो ये चीज़ है आपकी LAC।